जी सर, नेक्स्ट है राजकुमार स्वामी। राजकुमार जी वीडियो ऑन करें। जी सर। हाँ जी राजकुमार जी। जी सर, नमस्ते। मैं आप है ना, चलिए। आपने अच्छा बायोटेक आपने कर रखा है ना? जी सर। बायोकेमिस्ट्री एमएससी आप बायोटेक में हैं। जी सर। हिंदुस्तान जिंक में 5 साल काम किया, भारतीय खाद्य निगम में 1 साल काम किया और अभी आप जूनियर अकाउंटेंट हैं। जी सर। बहुत सारे पद बदले हैं आपने, बहुत सारी सर्विसेज बदली हैं, ठीक है ना? तो जी सर। ये सब काम करने के बाद आपको जो अनुभव हुए हैं वो एक स्टेट सर्विस में आने, स्टेट ऑफिसर बनने में, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने में आपको काम आएंगे क्या? जी सर, जरूर निश्चित रूप से काम आएंगे सर मेरे। क्या काम आएंगे? जैसे आपने हिंदुस्तान जिंक में काम किया, खाद्य निगम में काम किया, क्या काम जी आएंगे? सर, एक जो कॉरपोरेट होता है उसमें प्रबंधन जो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है, तो ये चीज मेरे प्रशासन में काम आएगी। इसके अलावा जो एफसीआई में मैंने काम किया है वहां पे किस प्रकार खाद्यान्न की खरीद की जाती है और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो किस प्रकार होता है, ये चीजें सारी मेरे प्रशासन में आगे काम आएंगी सर। अच्छा, मुझे ये बताएंगे आप, ये हिंदुस्तान जिंक का जो प्लांट है जी सर। वहाँ क्या कहते हैं उसको, उदयपुर के पास में, ये कब स्थापित हुआ था? सर ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में 1964 में स्थापित हुआ था सर। अच्छा, इसकी और भी ब्रांचेज हैं क्या राजस्थान में? जी सर, इसकी इसकी कई ब्रांचेज हैं। इसमें इसके प्लांट भी हैं और इसकी माइंस भी हैं। इसकी माइंस है उदयपुर में है, जावर माइंस। दरीबा में है इसकी रामपुरा रामपुरा दरीबा माइन। भीलवाड़ा में है और राजपुरा दरीबा माइन। इसके अलावा अजमेर में एक कायड माइंस है। और प्लांट इसके सर दरीबा में एक प्लांट है, उदयपुर में देबारी में एक प्लांट है। इसके अलावा चंदेरिया जो चित्तौड़गढ़ में है वहां पे भी इसका एक प्लांट स्थापित है सर। आगुचा में नहीं है क्या? आगुचा में क्या है? सर रामपुरा आगुचा में माइंस है। माइंस है वहाँ? वहाँ रिफाइनरी नहीं है? जी सर, वहां पे रिफाइनरी नहीं है सर। क्या आपने ये भी ध्यान में किया होगा कि महाराणा प्रताप के समय भी ये जावर माइंस जो है, यहाँ से चांदी निकाली जाती थी? जी सर, महाराणा प्रताप के समय से पहले ही यहाँ पे चांदी की जो माइंस थी वो निकाली जाती थी चांदी यहाँ से। तो ऐसा कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने चांदी की खानों को बंद करवा दिया था और लोहे के खानों को चालू करवाया। पढ़ा है आपने? माफी चाहूंगा सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है मेरे को। अच्छा, एक ये FSSAI क्या होता है? FSSAI? सर ये फूड सिक्योरिटी से संबंधित है, फूड सिक्योरिटी सेफ्टी ऑफ इंडिया। ये कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? सर हेडक्वार्टर अभी मेरी जानकारी में नहीं है सर। क्या काम करती है ये? सर जितने भी फूड पैकिंग पैकिंग में होता है उसकी जो उसका जो स्टैंडर्ड है वो ये FSSAI निर्धारित करता है। अच्छा अच्छा, तो मैंडेटरी है क्या किसी भी फूड पैकेजेस को FSSAI से अप्रूव कराना? मैंडेटरी है? जी सर, ये मैंडेटरी है। इसका इसके अप्रूवल के बाद ही इसकी पैकिंग की जाती है सर। अच्छा अच्छा। एक गुप्त काल में एक रसायन विज्ञ हुए हैं, आपने नाम सुना है? गुप्त काल में एक बहुत बड़े रसायन विज्ञ हुए हैं, उनका नाम पढ़ा है क्या आपने? जी सर, चरक चरक हुए हैं सर। नहीं पढ़ा? जी सर, चरक। चरक तो आयुर्वेदाचार्य थे, रसायन से संबंधित। सर चलिए, चरक नहीं है। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में सुना है ना आपने? खूब ये चर्चा में रहती है और आपने तो पढ़ा भी है। इसका आविष्कार किसने किया था? इस पर शोध किसने किया? Who took research on it? सर इसकी जानकारी नहीं है सर मेरे को।
सुन रहे हैं? जी सर। कार्बन डाइऑक्साइड पर शोध किसने किया? सर माफी चाहूंगा, इसका पता नहीं है सर मेरे को। कार्बन डाइऑक्साइड सर मेरी जानकारी में नहीं है अभी। क्या हुआ? हेलो आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? हेलो। सर यहाँ तो आ रही है। मेरी हेलो। आवाज। मेरे क्यों नहीं आ रही है? सर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही इनकी। मेरी आवाज आ हेलो रही है सर आपको? हेलो, हेलो। जी सर आपकी तो आ रही है। अच्छा। हेलो। ललित जी, आपकी आवाज तो आ रही है। जी जी, राजकुमार जी थोड़ा तेज बोलो। हेलो, हेलो। हेलो। सर अब आ रही है मेरी आवाज? आ रही है, आ रही है, आ हेलो। रही है। हेलो। जी हाँ, सर। तो राजकुमार जी है जी सर। कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर शोध किसने किया था? सर अभी मेरी जानकारी में नहीं है, मेरे याद नहीं आ रहा वो। अच्छा, ये जो अपनी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, जी इस सर। पर किसने शोध किया? सर ब्लड सर्कुलेशन ब्लड सिस्टम जो है सर्कुलेशन इस सिस्टम, फिर आपकी आवाज गई। सर सबसे पहले हाँ, विलियम ब्लड हार्वे जो थे उन्होंने। सिस्टम, रक्त संचार। अच्छा अच्छा, सर गुड। विलियम हार्वे जो थे उन्होंने ब्लड कैप सर्कुलेशन के बारे में बताया। केपलर के बारे में पढ़ा आपने? केपलर, जी सर। केपलर जी सर पढ़ा हुआ है। क्या क्या उनका सिद्धांत है? क्या थ्योरी दी उन्होंने? सर उन्होंने ग्रहों की गति के संबंध में नियम दिए थे सर। अच्छा, और जी सर। और पृथ्वी के बारे में क्या बताया उन्होंने? सर उन्होंने बताया था ग्रह जो है वो अ, अंडाकार पथ में गमन करते हैं, अर्धवर्ताकार पथ में गमन करते हैं। सौर मंडल से नहीं जोड़ा इसको? ग्रहों की गति को सौर मंडल से जोड़ा था क्या? सर सौर पूरी मंडल के बारे में भी कुछ कहा? सोलर से? अच्छा चलो, माफी कोई बात चाहूंगा सर नहीं। इसको। हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय जी सर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को बनाना तय हो रखा है। जी सर। ये निर्णय कब लिया गया? ये निर्णय कब लिया गया था? सर ये निर्णय 2014 में लिया गया था। तारीख मालूम है क्या? तारीख पता तारीख नहीं। मालूम? चलिए, ये जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या अंतर है? सॉरी सर पता नहीं है मेरे को। अच्छा, और विक्रम संवत और शक संवत? सर विक्रम संवत और शक संवत जो थे ये विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व शुरू हुए हैं, और शक संवत का सर मेरे को अभी पता नहीं है सर। अच्छा, तो अपने यहाँ पर जो राष्ट्रीय संवत है वो कौन सा है दोनों में से? दोनों में से सर राष्ट्रीय संवत है? विक्रम संवत सर। राष्ट्रीय संवत विक्रम संवत है? जी सर। पक्का पता है आपको? जी सर अभी इतना ही ध्यान आ रहा है सर। अच्छा, मुझे ये बताएंगे, गांधी जी ने अपने कोट पतलून हटा दिए और केवल एक वस्त्र में दिखाई दिए, ये कब किया उन्होंने? माफी चाहूंगा गांधी जी सर ने पता नहीं। अपने बैरिस्टर की वेशभूषा को हटा दिया और केवल जी सर। एक धोती को लपेटा, ये काम कब किया उन्होंने? कब उन्होंने ये निर्णय लिया? माफी चाहूंगा सर, मेरे को गांधी के बारे में ज्यादा मैंने पढ़ा हुआ नहीं है सर। अच्छा, अभी गांधी जी के कितने 100 वर्ष पूरे हुए थे, तो ये तो खूब अखबारों में आया और खूब कार्यक्रम भी हुए थे। आपने क्यों नहीं ध्यान रखा इसका? चलिए, आखिरी सवाल मेरा। सर मैं आगे इसको पढ़ूंगा सर बाद कश्मीर के श्रीनगर पर अकबर के किस सेना नायक ने अधिकार किया था? में। माफी चाहूंगा सर, जानकारी नहीं है। अकबर का सेना नायक जिसने कश्मीर पर पहली बार अधिकार किया? सॉरी सर। जी सर।
जी राजकुमार जी सुन पा रहे हैं? जी सर, जी सर। अ, दूसरा मॉक है आपका? जी सर। अच्छा, ये बताइए, अभी हमारे पीएम हैं, उन्होंने 3 वैक्सीन निर्माता टीमों के साथ चर्चा की है, जी सर। उनका नाम बताइए आप। सर एक पहला तो हैदराबाद में है भारत बायोटेक, दूसरा पुणे में है, और तीसरी जो है वो अहमदाबाद में है सर। आपने स्थान बताया और प्रश्न भी ठीक से नहीं सुना है। मैंने टीमों के नाम पूछे हैं, ना कि उन्होंने दौरा किया था। मैं चर्चा पूछ रहा हूँ, किनके साथ चर्चा की उन्होंने? जी सर, भारत बायोटेक के साथ की है, और जो पूना में जो इंस्टीट्यूट है जो वैक्सीन निर्माण करता है, विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है, उसके साथ किया है, और एक अहमदाबाद में है सर, वहां पे किया, उसका मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा सर। चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए, जो रशिया ने वैक्सीन बनाया है स्पुतनिक 5, जी सर। उसकी कितनी करोड़ खुराक वो भारत में बनाएगा? सर मेरे अभी इतना ही ध्यान आ रहा है कि शायद 10 करोड़ है सर। जी बिल्कुल सही है। अच्छा, ये कौन सी कंपनी बना रही है स्पुतनिक 5 वैक्सीन? सॉरी सर, जानकारी में नहीं है सर। अच्छा, आरटीपीसीआर टेस्ट क्या होता है? सर ये जो टेस्ट होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड टेस्ट होता है, इसमें जो एमआरएनए होता है उससे डीएनए का निर्माण किया जाता है, और उसके पश्चात उसका डिटेक्शन किया जाता है कि वो जो एंटीजन है वो किस प्रकृति का है, और उससे उसका निर्धारण किया जाता है। अच्छा, ये बताइए, विपक्ष अभी आरोप लगा रहा है कि किसानों की आय नहीं बढ़ी, और अंबानी जो अडानी है उनकी आय में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है। आप सहमत हैं क्या इस बात से? जी सर, मैं इस बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूं, क्योंकि जो किसानों की 2014 से पहले की आय देखें और वर्तमान की जो आय देखें, उसमें काफी इजाफा हुआ है। 2014 में 2014 से पूर्व किसानों को जो एमएसपी वैल्यू मिलता था उसमें भी काफी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा जो किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की वार्षिक किस्त दी जाती है, उससे भी किसानों की आय में वृद्धि हुई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सर किसानों की आय में वृद्धि हुई है सर। अच्छा, ये बताइए, उत्पल कुमार कौन है? सॉरी सर। अच्छा, करिया मुंडा जी के बारे में बताएंगे? सॉरी सर। अच्छा, एक सरना धर्म कोड अभी चर्चा में है, जी सर। क्या है ये कोड? सर ये झारखंड की सरकार के द्वारा लाया गया है, और इसमें जो सरना आदिवासी हैं उनके लिए अलग से एक धर्म कोड लाने की बात की गई है, जिसमें जो जनगणना होगी उसमें इसको अलग से एक धर्म के रूप में मान्यता देने के लिए वहां की सरकार जो है उसने विधानसभा में ऐसा प्रस्ताव पारित किया है, और केंद्र सरकार से वो मांग कर रहे हैं कि इसको एक अलग धर्म के रूप में माना जाए। अच्छा, ये बताइए, जो कोठारी समिति है, सुना है आपने कोठारी समिति? सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए, अभी जो भारत में कुल कितने किसान हैं जिनको एमएसपी मिल रहा है? सर एमएसपी भारत के जितने भी टोटल किसान है उसका लगभग 6% किसान ही एमएसपी का फायदा उठा पा रहे हैं सर। अच्छा, चलिए, निर्वाचन आयोग ने अभी एक प्रस्ताव दिया है जिसमें विदेशी जो भारतीय हैं उनको पोस्टल बैलेट से चुनाव या मत देने का अधिकार मिले। जी सर। आपकी नजर में सही प्रस्ताव है क्या ये? बिल्कुल। जी सर, पोस्टल बैलेट से जो कर्मचारी जो होते हैं, राज्य कर्मचारी या स्टेट गवर्नमेंट के जो
स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी होते हैं उनको भी पोस्टल बैलेट से मत देने का अधिकार दिया गया है। तो मेरे हिसाब से सर ये अगर प्रवासी भारतीय हो तो भी ये अच्छा रहेगा सर। नहीं, अमेरिका में अभी जो चुनाव हुए उनमें तो धांधली की बात आ रही है। अमेरिका जैसे विकसित देश में धांधली की बात आ रही है, तो भारत में ये आशंका जता सकते हैं क्या हम? सर भारत का जो लोकतंत्र है और जो चुनाव आयोग है वो बहुत अच्छे से काम करता है। अमेरिका में जो चुनाव आयोग है वो इतना, चुनाव आयोग जो है वो केंद्रीय चुनाव आयोग वहां पे नहीं है, प्रत्येक राज्य जो है उसका वो अपना अलग सिस्टम है। तो भारत का जो चुनाव आयोग है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो यहाँ पे सर ऐसी शिकायतें नहीं आएंगी। अच्छा, तो भारत में मतदान को अनिवार्य क्यों नहीं किया जाता है? सर मतदान को अनिवार्य किया जाना चाहिए वैसे, क्योंकि जो 18 वर्ष से ऊपर जो जिनकी आयु हो चुकी है वो लोकतंत्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं, इसलिए मतदान को अनिवार्य कर देना काफी हद तक उचित रहेगा सर। अच्छा, चलिए अंतिम प्रश्न मेरा, ये बताइए भारत में लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? सॉरी सर, चाणक्य को मान सकते हैं क्या? चाणक्य की अर्थशास्त्र प्रशासन से जुड़ी हुई है। सर मैंने इसका अध्ययन नहीं किया हुआ है ज्यादा, तो इसके बारे में जानकारी नहीं है सर। ठीक है, धन्यवाद जी। ललित सर। जी सर। जी सर। जी राजकुमार जी, जी सर। ये अभी आप बता सकते हैं कि संसद में कितनी महिला सदस्य हैं? सॉरी सर, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है सर मेरे। ओके ओके, कितना अनुमान लगा सकते हैं अभी कितनी हो रही है? माफी चाहूंगा सर, अभी याद नहीं आ रहा ओके, सर। अच्छा अभी संसद का मानसून सत्र हुआ था कुछ समय पूर्व, कब हुआ था आप जी बता? सर। सर ये जुलाई अगस्त में हुआ था सर। अच्छा, ये सत्र कितने होते हैं संसद में? सर 4 सत्र होते हैं। कौन कौन से? सर बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, ग्रीष्मकालीन सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। ग्रीष्म और मानसून तो एक ही होता है। सर इनका समय इतना बता ही याद आ पाएंगे? रहा है सर। इनका टाइम ये कब कब जी होता है? सर। इनका सर समय? बजट सत्र जो होता है वो, जी सर, बजट सत्र फरवरी में शुरू होता है और अप्रैल तक चलता है। मानसून सत्र जो होता है वो जुलाई से सितंबर तक चलता है और शीतकालीन जो सत्र है वो दिसंबर में चलता है सर। ओके, राइट आंसर है, बस थोड़ा सा आप एक आध जगह ऊपर नीचे हुए हो, बाकी आपका आंसर एग्जैक्ट है। अच्छा, ये अमेरिकी राष्ट्रपति नए चुने गए हैं जो बिडेन, जी सर। इनके से भारत अमेरिका संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं उनमें मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति के परिवर्तन से ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं आएंगे, क्योंकि भारत जो है वो एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक ऐसा राष्ट्र देश है जो कि अमेरिका के लिए एक सामरिक और आर्थिक दृष्टि से अच्छा साझेदार है। तो जो संबंध है वो जो पहले संबंध थे वैसे ही संबंध बने रहेंगे, उनमें ज्यादा ही कुछ प्रगाढ़ता आएगी सर। ओके, अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन और भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन में क्या अंतर है? सर अमेरिका का जो राष्ट्रपति निर्वाचित होता है वो वहां पे जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसके माध्यम से उसका चुनाव होता है, प्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव होता है। जबकि भारत में जो राष्ट्रपति निर्वाचित होता है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। उसमें भारत में जो राष्ट्रपति निर्वाचित होता है उसमें जनता का प्रत्यक्ष रूप से कोई भी योगदान नहीं होता है। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस है सर। ओके, तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जनता का प्रत्यक्ष योगदान होता है?
जी सर, प्रत्येक राज्य की जो जनता होती है वो अपने इलेक्टोरल कॉलेज में जो सदस्य होते हैं उनको चुनती है, और उसके पश्चात वो जो इलेक्टोरल कॉलेज के जो चुनाव होते हैं उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। लेकिन अमेरिका में जो राष्ट्रपति निर्वाचित होता है उसका पहले ही नॉमिनेशन हो जाता है कि ये जो व्यक्ति है डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति का उम्मीदवार है। और आप ये बताइए कि इलेक्टोरल जनता पहले इलेक्टोरल चुनती है, फिर वो लोग राष्ट्रपति चुनते हैं, तो ये चुनाव जी सर, हुआ कि अप्रत्यक्ष हुआ? सर ये एक तरह से प्रत्यक्ष ही माना जाएगा। हालांकि वो जो अपने प्रतिनिधि भेजते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में वो ही राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं सर। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत होता है? सर अनुच्छेद 57 से होना चाहिए, कंफर्म नहीं हो अच्छा, सकता। अच्छा ये बताइए, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका क्या अनुच्छेद है? सर अनुच्छेद 53। अच्छा, चलिए, एक पुरस्कार है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, आपको इसकी जानकारी है? सर ये शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। और सर अभी इतना ही याद आ रहा है। ओके, अच्छा, एक राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन बनाई गई है, जी सर। हाल ही में बनी है, 2-3 महीने पहले। इसका कारण बता सकते हैं क्यों बनाया गया, क्या है ये? सर ये मैंने पढ़ा हुआ नहीं है सर। ओके, अच्छा, आप बता सकते हो चौपड़े क्या होते हैं? चौपड़े सॉरी सर। चौपड़े नहीं पढ़े आपने? नहीं सर। नाम है गणेश घोगरा, बता सकते हैं गणेश घोगरा कौन है? सॉरी सर। अच्छा, अच्छा, अभी 1 अगस्त में राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक पारित हुआ है, वो आपने पढ़ा है? सॉरी सर, पढ़ा हुआ नहीं है मेरा। ओके, अच्छा ये बताएं कि उपयोगितावाद क्या होता है? माफी चाहूंगा सर। अच्छा, अच्छा, गीता का निष्काम कर्मयोग क्या है? सर गीता का निष्काम कर्म योग ये कहता है कि व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके फल पे। और ऐसा ही एक सिद्धांत किसी पश्चिमी दार्शनिक ने दिया है? सॉरी सर। इसको कर्तव्य के लिए कर्तव्य कहा जाता है, पढ़ा है आपने? जी सर पढ़ा हुआ है मेरा, अभी अच्छा, नाम याद नहीं आ रहा सर। ओके ओके ओके, चलिए, मेरा अंतिम प्रश्न है, संकल्प स्वतंत्र संकल्प की स्वतंत्रता। हाँ क्या होती है? सर मेरा पढ़ा हुआ है लेकिन अभी याद नहीं आ रहा सर। ओके, कब है आपका इंटरव्यू, डेट क्या है? सर 15 दिसंबर को है। अच्छा जी, उपाध्याय सर। हाँ राजकुमार जी, आपको बहुत तैयारी करने की आवश्यकता है। इतिहास का ज्ञान आपको बहुत कम है। गांधी जी के बारे में आपका कुछ जीके भी आपका सही तैयार नहीं है, आप अखबार नहीं पढ़ते मुझे लगा। कृषि विधेयक के बारे में, कृषि ये जो धरना दे रखा है उसके बारे में कई सारी मैं रिपीट नहीं करना चाहता तो, लेकिन आपका व्यक्तित्व अच्छा है। आपको थोड़ा टर्नआउट को ठीक करना पड़ेगा। आपका जो टर्नआउट है उसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है। आत्मविश्वास जो होता है ना कि मैं आरएस बनने के लिए आया हूँ, यहाँ पर केवल इंटरव्यू देने नहीं आया, वो कॉन्फिडेंस आपके टर्नआउट में और आपके बोली में नजर नहीं आ रहा है। उसको थोड़ा सा ठीक करें, पॉजिटिविटी लाएं, थोड़ा सकारात्मकता लाएं। आपके चेहरे पे महत्वाकांक्षा झलकनी चाहिए, है ना। ये कुछ कमियां, और बाकी सब्जेक्ट में, ज्ञान पक्ष में और
सामान्य ज्ञान में, और जो कमियां आप खुद को मालूम है ना, जी सर। तो उनको आप थोड़ा ठीक करेंगे तो इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। मेरी शुभ मंगल कामनाएं आपको राजकुमार जी। थैंक यू सर। जी राजकुमार जी, जी सर। पिछले मॉक में आपसे ये कहा गया था क्या कि करंट अफेयर्स को थोड़ा तैयार करें, जी सर। तो आप तैयार कर रहे हैं उसको? जी सर, अभी थोड़ा बाकी है तैयार करना। देखिए, अब बिल्कुल भी ढील मत छोड़िए। आपका मॉक तो चलिए कंप्लीट हो चुके हैं आपके। मेन इंटरव्यू आने वाला है, तो उसके लिए तैयार पूरी तरह से रहिए आप। करंट अफेयर्स को बिल्कुल, और आपका तो बायोटेक्नोलॉजी में फील्ड रहा है, तो वैक्सीन से जुड़ी हुई जितनी भी नवीनतम जानकारियां हैं, जी सर। राष्ट्रीय घटनाक्रम है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो रशिया वैक्सीन बना रहा है, उसकी कंपनी का नाम आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप लोक प्रशासन के पिता किसे कहा जाता है, जनक किसे कहा जाता है भारत में, वो नहीं बता पाए। और आपने ये निर्वाचन आयोग का जो प्रस्ताव है उसके बारे में संतुलित उत्तर दिया, और एमएसपी वाला उत्तर आपका ठीक था, लेकिन थोड़ी बहुत जो कमियां रही है, आरटीपीसीआर जो टेस्ट है उसके बारे में आपने सही बताया। करिया मुंडा सरना धर्म कोड, ये ठीक बताया आपने। करिया मुंडा और उत्पल कुमार जी के बारे में आपको जानकारी नहीं, तो ये प्रतिष्ठित पद हैं अभी भारत में, ठीक है, उनकी जानकारी होनी चाहिए आपको। बाकी अच्छा है आपका व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, बोलने की शैली, धैर्य है आप में। तो ये जहां पर थोड़ी बहुत कमियां रही है, इनको आप दूर करिए। बाकी जी बहुत सर। अच्छा है। जी सर। शुभकामनाएं आप। थैंक यू सर। ओके जी राजकुमार जी, व्यक्तित्व पक्ष मजबूत है, अच्छा है। कमी जो आ रही है वो ज्ञान पक्ष में आ रही है। जी सर। अभी देखें, जो सबसे पहले जो 1-2 महीने के करंट इश्यूज तैयार करें राजस्थान के, जी सर। जो नई शिक्षा काउंसिल बनी है, या जो संसद पॉलिटी से संबंधित जो शीत सत्र, ये जो सत्र हुए हैं, 3 सत्र होते हैं, तो ये सत्र होते हैं, इनके क्या टाइमिंग्स होते हैं, अनुच्छेद क्या क्या है, राष्ट्रपति चुनाव वगैरह महत्वपूर्ण है। जी जो सर। इनको लेकर कुछ तथ्य और तैयार करें। आपका उत्तर साधारण था, थोड़ा सा इसमें कुछ और अच्छे तथ्य आप जोड़ें। जी और सर। इसके अलावा जो राजस्थान आर्ट कल्चर का जो पोर्शन है उसको भी करिए। बाकी वो करंट वगैरह का सर आपको बता चुके हैं। जी सर। 15 तारीख है, ज्यादा अपने पास टाइम नहीं है, पर 15 दिन खूब होते हैं। हाँ अगर जी सर। से करेंगे तो इन चीजों को कवर कर पाएंगे। जी सर। ओके, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। ओके।